फौज के मायने परिवार को मतलब है पत्नी और बच्चे, माँ बाप भी नहीं। क्योंकि मैं भी जनरेशन को आदमी हूँ कि भगवान श्री राम ने टेंट में भी देखा नौकरी लगाने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट 1000 इंस्टीट्यूट मिल जाए गली गली के मायने। आओ साहब, पढ़ो साहब, पुलिस की नौकरी लागो, फौज की नौकरी लागो, लेकिन आप नजर पसार के देखोगे एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट को नहीं जो थाने आ कहे कि नौकरी नहीं व्यापार करो, 2 आदमी ने रोजगार दो। तो एक तो बड़ी धारणा फैला रखी है कि फौजी बावड़ो है। राम राम सा स्वागत है राजस्थानी दीप चैनल रमाई। सबसे पहले तो सगड़ा दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कम टाइम का मायने राजस्थानी दीप ने तो ज्यादा प्यार से दे रहे हो। सब्सक्राइब वाला बटन फिर से दबा दो और वीडियो ने कर दो लाइक। एक खास सीरीज की शुरुआत कर रहे हाँ। आ सीरीज जो की है जो अपना देश का फौजी है, जवान है, बने डेडिकेट हो वाली है। और आज मैं इको पहलो एपिसोड शूट कर रहा हूँ। मुकेश सिंह राठौड़ एक्स सर्विसमैन है। तो आसो आज आप फौज का किस्सा जान से आप बिजनेस में आया क्या आया दी बारे में भी जान से बहुत बहुत स्वागत है राजस्थानी दीप का इस खास एपिसोड में। राम राम सा, जय माता जी की, जय हिंद सभी दर्शकों ने। कौन सी जगह का आप रहवाड़ा हो, आर्मी के अंदर जाओ को सपनों कद देखे हो और कद ज्वाइन करिए आर्मी? हमारा छोटा सा गांव है सुजानगढ़ तहसील के पास में बोबासर बिदावतान, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। 12वीं पास करने के बाद में गांव के मायने भी टाइम कोई नौकरी को कोई और चारों भी को नहीं और लोगों ने नौकरी को उठा भी को नहीं हो। मान लो घर का ने और माने से तो अतो उठाओ के माने फौज में जानो है, फौज से हूँ बढ़िया नौकरी है, फौज में भर्ती हो जाओ तो से हूँ बेस्ट काम है। फौज की नौकरी के लिए हमने तैयारी शुरू की। 12वीं क्लास पास करता ही अगला 6 महीना के मायने हमारा किस्मत बहुत ही अच्छा है और मैं भारतीय सेना में चयनित हो गया। थाका टाइम पर भर्ती है जी क्या हुआ करती? मारले टाइम के मायने और अब के टाइम के मायने थोड़ा बहुत बदलाव आयो है। मारले टाइम के मायने तो मैं आपको एक बताऊं कि जब हम दौड़ते थे तो 800 का, मैं जब दौड़ा था तो 800 का बैच था और 800 के बैच में करीबन 150 तो जब वो गो बोलता है दौड़ने के लिए ओके करता है तो 150 तो वो आपस में भिड़ भिड़ा के वहीं पड़ जाते, वो पूरा दौड़ ही नहीं पाते। तो वो व्यवस्थाएं आज की भर्ती के अंदर नहीं आज व्यवस्था थोड़ी बढ़िया हो। आज व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है। ट्रेनिंग क्या की हुआ करा आर्मी की? ट्रेनिंग की बात भी करूं तो बड़ी अभी की ट्रेनिंग में और पहले की ट्रेनिंग में बड़ा परिवर्तन है। सिर्फ पहली बहुत ट्रेनिंग को हिस्सों मांगे सागे हो कटिंग के तुम्हारा बड़ा बाढ़ हुआ करता भी टाइम। अच्छा, तो स्यों पहली बहुत है वो कटिंग के द्वारा हमारे को फौजी बनाया। स्यों पहले बहुत वो जैसे कागजी कार्रवाई पूरी हुई हमारे को बताया कि वहाँ पे बार्बर है, वहाँ चले जाओ। तो मैं सोचो सिविल में जी पूछे बार्बर किया नहीं कटिंग बनाऊं। अच्छा, स्टाइल पूछ सी ताले पूछ सी माने किया नहीं कटिंग बनाऊं बटे वो की कौन पूछो जाता ही पूरा का पूरा अपन पार्ट कर दे भाई। तो वो हम सोचा यार गलत जगह तो कहीं नहीं फंस गए। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा था। ट्रेनिंग काफी उस टाइम हार्ड ट्रेनिंग हुआ करती मारे टाइम। और दोबार लोग क्या करे कि कूटे को नहीं माने तो दोबार कूटे भी करता उस्ताद और सिखाण ताई खूब भरा। आजकल की ट्रेनिंग के मायने तो आप जवान ने कुछ ज्यादा लाउड में बोल कौन सको, बाने मार कौन सको, बाने और की चीजा के कौन सको, तो बे चीजा मारली टाइम को नहीं। मारली टाइम तो जो उस्ताद कह दियो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। उस्ताद कह दियो बाई चीज एकदम सही है। एक अगर मैं चीज सानियान पूछूं कि एक यूथ जो है युवा है जो जाए है 12वीं पढ़ गया आप कॉलेज पढ़ जा रहे हो यानी कि कई चीज है जी मेरे बाप फौजी बना दे, एक नॉर्मल सा लड़का ने फौजी बना दे। स्यों बड़ी तो मैं बात कहूँ तो एक देखो फौज के मायने जो कोई नौजवान जावे जके की देश के प्रति भावना है, राष्ट्र भक्ति है जके के मायने वो ही फौज में जावे। बाकी लोग तो जा ही कौन पावे और जावे तो बे ज्यादा समय तक फौज में टिक कौन पावे, क्योंकि फौज की नौकरी को अपन की तरीकों भी पैसा के मायने, तनख्वाह के मायने या सुविधाओं के मायने को नहीं तोल सका। वो एक फौज की नौकरी है, वो एक जज्बो है आपके देश के प्रति, आपके राष्ट्र के प्रति, आपके स्वावलंबन के प्रति। तो जके के मायने ये चीजा को नहीं जो या तो फौज में जावे को नहीं और जावे तो लंबे समय तक फौज के मायने रुक कौन सके। तो ये 3 चीजें ही है जो एक साधारण नौजवान को जो गलियों में फिरता और बहुत लड़कपन वाला जो जवान है, छोरा है, उसको एक कहते हैं कि अनुशासन वाला लड़का है वो फौज में बना देती है फौज में और वो बन जाता है। एक चीज और सबसे ज्यादा जो फौजी आदमी के साथ देखी जाए बाय कि फौजी जो को है समाज जो को है विश्व एकदम कट जाए है, इसके पीछे कई कारण रहे हुए हैं। ये भी जोर को क्वेश्चन है कि मैं जब भी फौजी आदमी रिटायरमेंट आवा या तो छुट्टी
बैठी हुआ तो सिविल जगह बाकी लोग है, तो एक तो बड़ी धारणा फैला रखी है कि फौजी बावड़ो है। फौजी आदमी कोई बावड़ो नहीं है, लेकिन फौजी आदमी की कहीं है कि दिनचर्या ही इनकी है कि बहुत बटे 30 सालों 4 बजे उठे, तो वो घर भी आज 4 बजे उठे। अभी का बच्चा अभी आस पास पड़ोस तो सुबह 10 बजे उठे, दबे भी 4 बजे की नहीं जगह से होते जो को आदमी 10 बजे उठने नालो है, तो वो यही किसी ने कि बावड़ा हो गया 4 बजे कहीं करो उठ, तो बावड़ा हो गया। अब हटे दुकान पर जाचे और फौजी आदमी ने ठा पड़सी कि मान लो सब्जी की दुकान पर गया और सब्जी का टमाटर का भाव थे बताया कि 30 रुपया किलो है। अब फौजी आदमी ने घटेटा पड़े हो मंडी तो 15 रुपया ले रहे हो। अब बटल लड़ जैसी कि यार तू 15 रुपया ले रहे हो और माने 30 रुपया देवे, तू कहीं आदमी है यान को आदमी, तो वो दुकानदार के वो फौजी आदमी ने बावड़ो है, बावड़ो वो नहीं बिके मायने ईमानदारी है जबकि बा कूट कूट रेडी है बा बिन पागल के लो। अब मैं सामाजिक जीवन से किया कट जा फौजी आदमी थाने बताऊंगा कि फौज की भी एक विडम्बना है। माने जो तो फौज में कोई भी हमारे अफसरान है और हमारे अधिकार बड़ा जगह सीनियर है, माने जब भी कोई केवा कि हमारे परिवार के मायने साहब फलानी शादी है छुट्टी जानो है, परिवार में है। हाँ परिवार के मायने अधिकारी माने हमेशा यही कहे कि परिवार कहीं है। फौज के मायने परिवार को मतलब है पत्नी और बच्चे, माँ बाप भी नहीं, वो परिवार है। माँ बाप भी नहीं, माँ बाप भी नहीं है ना। अब 30 साल तक फौजी आदमी भाई परिभाषा के मायने सीख तो आ रहे है, सुन तो आ रहे है, चाल तो आ रहे है। तो अब आप सोचो कि कोई आदमी 30 साल तक एक ही ट्रैक पर चले तो 30 साल बाद में भी मोड़ना तो कठिन है, मुश्किल हो जाए, थोड़ा मुश्किल है। हाँ। तो आ एक विडम्बना है फौज की भी और इको में बहुत सामनो करियो है कि घर कोई काकोसा की बेटी को ब्याह है, अच्छा काकोसा की बेटी को ब्याह तो तू कहीं करी परिवार में नहीं, पापा बीमार है। अच्छा मैं खुद बताऊं मारे सागे भी तेड़ी मारा दादो सा है जगह बीमार हो गया और बाद में भगवान हरी इच्छा हुई कि वो उनका स्वर्गवास हो गया। मैं उस टाइम राष्ट्रीय राइफल आरआर में वो पोस्ट, तो मैंने घर आऊँ जल्दी से तो फोन करियो कि वो करसी रात को देहांत हुआ। रात को मेरे को ऐसा लगा सुबह उठता ही मन लगे कि आज घर कुछ गड़बड़ है, तो मैं ही चला कभी फोन कौन करूँ मैं। तो जग दिन कहीं हो कि सुबह उठता ही है अजीब सा लागियो जना मैं तो यार एक बार है 6 बजे जावा बैठे क्यों पहली फोन कर लिया जना मैं घर फोन करो जना फोन कोई उठाए कौन जना मारी जगह जो मांगना बा और दृढ़ होगी कि घर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। और ध्यान तो हो ही कि दादा बीमार है और बेकद भी यहाँ हुस्क है, तो मैं 2-4-5 बार फोन करते रहियो। लास्ट में मम्मी फोन उठाए और रोना की आवाज़ मैंने सुनाई देगी, मैं समझ गया कि मम्मी मैंने धीरे से किया फोन काट। अब मैं 8 बजे हमारे अधिकारियों ने रिपोर्ट करी कि हमारे दादो साहब को स्वर्गवास हो गया है और मैंने छुट्टी थी जगह हमारा देसी साहब आ मैंने कीन गौन कियो देखियो कि मैं ठीक है साहब कंपनी कमांडर साहब को बात कर से, तो वो पूरा दिन निकल गया कंपनी कमांडर को बात करता वो बात हुई को नहीं। तो शाम को मैं हमारे सीनियर देसी साहब ने बोला कि साहब कहीं हो हमारी छुट्टी को, हमारे दादो साहब को स्वर्गवास हो गया और मैंने जानो है। उन्होंने मेरे को बताया कि कंपनी कमांडर साहब क्यों है कि मुकेश को बोलो कि मृत्यु प्रमाण पत्र मांगे। तो बी टाइम में मेरा बड़ो अजीब सो लाग्यो जगह आदमी को आज स्वर्गवास हुआ है बी को मृत्यु प्रमाण पत्र में खटों ले रहा हूँ और मैं डायरेक्ट आवेश में हार कंपनी कमांडर साहब के पास चले गए। मारो साहब दादो साहब को स्वर्गवास हो गया तो मैंने छुट्टी जाना। जन्म अधिकारियों का जो जवाब था वो बहुत सेना के बहुत जवान इस चीज़ का फेस करते हैं और मन लगे कि फौज के मायने 99% तो मैं जवाना की गारंटी ले सकूं कि सौ खटे तो गुजरेटा छुट्टी वाला मामले। तो मैंने कंपनी कमांडर साहब सीधो यहाँ कियो क्यों दादो साहब एक्सपायर हो गया तो थारा पापा सगला बटे तू कहीं करी, मतलब कुल मिलाकर छुट्टी दे तो वो बड़ा अजीब किस्सा था क्योंकि वो फौज की बताई नहीं मैंने आपको। फैमिली में आता ही बच्चा और बीवी है तो उससे आगे सोचते ही नहीं और आगे वो बात ही नहीं करते। अब फौज की एक से बड़ी थाने समस्या बताऊं तो कि बहुत ही छोटी समस्या है देखो जना तो और भी देखो जना सामाजिक तौर देखो तो बहुत बड़ी समस्या है। फौज के जवान ले जेसीओ साहब जगह थे सूबेदार के हो नायब सूबेदार के हो सूबेदार साहब के हो रोज के तो फौज को जो हौलदार हुए जो फौज की कम 15 साल सर्विस के बाद में वो हौलदार बने और जो सूबेदार की नायब सूबेदार की रैंक में जावे जगह की नौकरी करीबन 24 साल 25 साल 22 साल हो जावे। अब विडम्बना यहाँ ये
आवे एक जो हौलदार है जबकि की सर्विस होगी 17 साल 15 साल 17 साल 20 साल सर्विस होगी और हौलदार 24 साल की सर्विस तय रहे तो जगह आदमी की थे सोचो सर्विस 24 साल होगी बिकी उम्र कहीं उसी कम मानो भी की उम्र 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल तक आराम हुआ उम्र है 45 साल की उम्र। अब 45 साल जगह की उम्र है बिका बच्चा कता बड़ा उसी भाई कम भी को 21 साल 22 साल में भी अगर ब्याह हुआ है तो 20 साल का तो टावर बिका होगा बच्चा है जगह 20 साल का 22 साल का 18 साल का 15 साल का उसी मान लिया कि 2 बच्चा जगह 20 साल का है। अब फौज भी हौलदार ने क्वार्टर देवे देखो फौज की व्यवस्थाएं अच्छी है बिल्कुल क्वार्टर मिले और बड़ा खूबसूरत क्वार्टर ले अब हौलदार ने जो क्वार्टर मिले वो मिले 2 रूम को सेट मिले। अब 2 रूम को सेट है बीच में छोटा सा ड्राइंग रूम है एक किचन है रसोई है और एक लेट बाथ। अब आप बताओ एक रूम के मायने तो खुद मियाँ बीवी रह गए अब एक रूम है आपके पास तो वो तो चाहे एक बच्चे को दे दो चाहे 2 बच्चों को दे दो वो बच्चे हो गए। अब आप बताओ जिस आदमी के 45 साल उम्र है 24 साल सर्विस है अब तो उसके पिताजी की उम्र क्या होगी वो होंगे 60 साल से ऊपर 70 हाँ 60 60 70 से जगह ना आपा क्या भारत के मायने सीनियर सिटीजन अब वो सीनियर सिटीजन है। अब कल्पना करो जके आदमी के एक ही बच्चों है और वो भी फौज में है और 24 साल सर्विस में और बीके भी 2 बच्चा है तो वो 2 खुद 2 भी का बच्चा और 2 भी का माँ बाप जगह सीनियर सिटीजन वन वो भी क्वार्टर के मायने किया की तरीकों मैनेज कर सकते तो वह गलती फौजी की नहीं है वहाँ की व्यवस्थाओं की। तो हमने कई बार साहब लोगों को ये चीज़ कही कि साहब देखो थे कर्नल बन जाओ ताकि 15 साल सर्विस हुए 20 साल सर्विस हुए थे कर्नल बन जाओ थाने 4 रूमों को घर मिले थाने 6 रूमों को ब्रिगेडियर बन जाओ थाने 6 रूमों को घर मिले क्यों मिले क्योंकि फौजियाँ देखे कि ब्रिगेडियर साहब हो गए तो ब्रिगेडियर साहब हो गया तो बच्चा भी यहाँ का बड़ा है यहाँ का माँ बाप भी है तो सेपरेट 6 रूम चाहिए जब भी साहब मिले तो साहब वो भी देखो कि सुबेदार साहब है भी की 26 साल नौकरी है तो भी का बच्चा भी तो बताए बेटा बेकट रही सी तो वो सिंपल कारण है फौजी आदमी है वो समाज दूर होता चले जाए है कौन भावनाएं तो बहुत होती है फौजी आदमी की कि माँ बाप को भी साथ रखे और सेने भी सेवा करे पर व्यवस्थाएं बटे की यान की है जो कि बिन इजाजत कौन देवे। कश्मीर है इस साइड में कदे पोस्टिंग रही आप कश्मीर के मायने पोस्टिंग रही 17 साल की हमारी सर्विस रही 1.5 साल में जयपुर रही करीबन 1 साल में अयोध्या फैजाबाद रियो भी टाइम फैजाबाद नाम अब तो नाम अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार भी को बदल दियो और अयोध्या में शामिल कर दियो अयोध्या कर दियो बट 1 साल मन रहने को मौको मिलो और फौज में रहने को मौको मिलो तो भी कोई एक फायदो भी माने मिलो क्योंकि मैं भी जनरेशन को आदमी हूँ कि भगवान श्री राम ने टेंट में भी देखा और अब वो भव्य मंदिर बन रही है भगवान की कृपा रही तो भी मंदिर के मायने भी विराजड़ा भगवान श्री राम ने मैं देख सिया। मैं चीज जानना चाह रहा हूँ कि सर्विस करता हुआ कई चैलेंजेस है जो सोशल मीडिया में बहुत सारा वीडियो देखूंगा फौज को सीधो से सिद्धांत है हमारे जो ऑफिसर हमें आदेश देवे माने भी हिसाब काम करना है भैया मोटो मैं आपने बताऊं कि एक जगह सोशल मीडिया पर वीडियो और एक जगह चल रहा है और ये जो सब चीजें हो रही है ये एक तो लोगों ने कम जानकारी है ये भारतीय सेना का काम नहीं है। मैं आपने बताऊं तो भारतीय सेना हमेशा आउटर में रहती है आउटर कॉर्डन रहती है आउटर व्यवस्थाएं करती है उसकी सुरक्षा करती है। इनर जो पब्लिक के आगे इंडेक्ट हुआ है वो मैक्सिमम गृह मंत्रालय के जो होम मिनिस्ट्री जो फोर्सेज है चाहे पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो चाहे अब मैं आपने चर्चा करे हो राष्ट्रीय राइफल तो राष्ट्रीय राइफल भी है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है जनाब वो भी एक इंटरनल जो मैनेजमेंट है वो शांति है वो बात जगह देखे लेकिन हमारे मैक्सिमम तो जो लोग हैं जगह जाने को नहीं जो आप कहीं ड्रेस तो एक जैसे बीएसएफ वाला ने भी फौजी समझ ले हुए सीआरपीएफ वाला ने भी फौजी समझ ले हुए इंडियन आर्मी वाला ने भी फौजी समझ ले हुए और बट की पुलिस भी जो की है जो भी कई बार कमांड ड्रेस को इस्तेमाल करे जना वन भी फौजी समझ ले हुए कोई 1-2 इंसिडेंट होगा जो ऐसा कोई वीडियो आया होगा बाकी भारतीय सेना का वो वीडियो दखल कौन देगा अब यार मैं वीडियो शुरू करे हो भी टाइम पर एक चीज की हो कि एक आम धारणा है जो कि जवान की कि भाई जवान अगर रिटायर्ड हो रहा है या तो घरे बैठ सी आराम कर सी या फिर बहुत सारा है जगह दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी करवा ला जाए कोटो है मिलोडो है बस सब
चीजें ना छोड़ थे बिजनेस की तरफ क्यों गया? ये बहुत ही तगड़ो हमको पर्सन है, क्योंकि यह पर्सन मैंने बहुत लोग पूछ चुके हैं। मेरो दिमाग हमेशा वो सोचता हो कि नौकरी है वहाँ मैं 15 साल 17 साल कर, मेरे जो भावना है देश के प्रति और देश की सेवा करने की, वो मैंने 15 साल 17 साल कर। अब मैं रिटायरमेंट आर मैं की के ऊपर वजन नहीं बनू, यान को काम करूं कि मारे काम मारो तो काम चाले जो चाले ही, और भी काम 2 4 6 8 जितना भी लोग मारे कने काम करे वहां को भी अगर घर चाले यूं बड़ो काम और मैं कहीं कर सकूं। आ हमारी सोच हमेशा हो रही। दूसरी हमारी सोच रही कि मैं सिविल में से आतो और छोटा छोटा बिजनेस देख तो बने यहाँ बड़ो ही मैं इंस्पायर हूँ तो कि एक छोटो सो लड़को है वो 10-20 हजार रुपया उधार कर खटो और एक छोटो सो बिजनेस चला रहे, कोशिश कर रहे बड़ो बिजनेस करने की और 2-4 आदमी रोजगार देने। तो मैं अपने आप ने थोड़ा सो डिफरेंट समझता हूँ। कारण है कि फौज में आयो हूँ, मार्कन 2 रुपयों को भी व्यवस्था है, मार्कन पेंशन भी आसी, तो मैं तो बड़ा भी ज्यादा दिक्कत को नहीं आवे कि भाई आज सा चीज है क्योंकि पेंशन को जुगाड़ है। तो बेसिक सिविल का लोग जो बिजनेस स्टेबल कर सके पाऊं आप एक स्टेप एक कदम आगे हो, आपकी व्यवस्था है ये सब करने की। लेकिन समस्या ये है कि माका फौजी भाई जका रिटायरमेंट आवे जका मैक्सिमम 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल फौज में देर आवे। बिल्कुल। अब फौज में देर आवे तो वे 20 साल के मायने भी मैंने आपको पहले बताया था कि एक परिधि है, हमारी एक सीमा है, एक दीवार है। हमने भी दीवारों के बारे सोचा, न कभी बारे जावा न कभी बारे देखा, तो मैं भी ही कल्चर हूँ निकल एकदम उबारा हूँ। तो वहां के जो सिविल को जो कल्चर है वो कई दिन तक समझ में नहीं जना। मैक्सिमम जगह फौजी आदमी है आने के बाद में सीधो वही निर्णय लेवे कि मान तो कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ शांत दिन बिताना जना। मैक्सिमम लोग भी कमाए जाओ। देश हित फाउंडेशन से स्टार्ट करे हो कहीं भी के मकसद हो शुरू करवा को और अभी वो कहीं कर रहे है। फौज में आने के बाद भी देश सेवा लगातार जारी रखी। तो मैं देश हित फाउंडेशन को एक संगठन है देश हित फाउंडेशन के नाम वो बनायो, और बी के मायने भी मारो एक उद्देश्य वो भी हो कि जगह हमारा फौजी भाई रिटायरमेंट आवे, रिटायरमेंट आने के बाद में भी व्यापार में किस तरीके से डेवलप। देखो मैं आपको एक रोचक बात बताऊं कि आप पूरे जयपुर में घूमेंगे। आज यहाँ पर जयपुर बैठे और थे अठोले जयपुर में खड़े थे, चले जाओ थाने नौकरी लगाने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट 1000 इंस्टीट्यूट मिल जाए गली गली के मायने। आओ साहब फटो साहब पुलिस की नौकरी लागो, फौज की नौकरी लागो, टीकड़ा लागो, IAS बनो RS बनो, नौकरी लगाने वाला 1000 इंस्टीट्यूट। लेकिन आप नजर पसार के देखोगे एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट को नहीं जो थाने आ कहे कि नौकरी नहीं व्यापार करो, 2 आदमी ने रोजगार दो, 2 थाके भाया ने दो, 2 थाके रिश्तेदारों ने दो। ऐसा एक भी इंस्टीट्यूट है वो जयपुर के मायने तो। बिल्कुल मैं इस तरीके को एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहूँ। हमारे फौजी भाइयों में से पहली बहुत भी मायने ट्रेनिंग देना चाहूँ कि आप नौकरी के पीछे मत भागो, आप व्यापार करो। आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ ईमानदारी है, बहुत कुछ मेहनत है। आपने इतनी मेहनत 24 घंटे मेहनत फौज में की है, आप उसकी मात्र 20% आप 6 घंटे मेहनत सिविल में कर लो, अपने व्यापार पे कर लो, आपका तो चलेगा ही चलेगा। आप 5 आदमियों को रोजगार दोगे, आप 2 आदमियों को रोजगार दो, कतो वहाँ को खुशी मिलसी, बंद तनख्वाह देसो, बात भी तनख्वाह वहाँ को घर चालसी खुशी मिलसी। अरे यहाँ ते नौकरी लेसो तो एक और की नौकरी बढ़ चलेगी, नौकरी जानना लो वो लाई रह गयो। कुल मिलार एक बदलाव लाने की कोशिश ते कर रहे हो। बहुत बढ़िया लाग्यो एपिसोड ताके साथ में शूट कर। मन लागे है कि दर्शक जका है राजस्थानी दीप का इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर से। अगर था वो एपिसोड पसंद आए वीडियो ने लाइक कर जो, कहीं विचार है था का इको ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख जो। यान का एपिसोड और थाना राजस्थानी दीप पर मिलता रही। मैं हूँ था को दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम सा। राम राम।